हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है, दो बैटरी हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक स्टार की तरह इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सारे के सारे 1 ओम के। अब हमको निकालना है करंट कितना होगा इन R1 R2 R3 एंड R5 में। ठीक है, देखो, जब ये सारे के सारे 1 ओम के रेजिस्टेंस है तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम वोल्टेज होगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है और सिमेट्री बन रही है, तो यहाँ पर सेम वोल्टेज होगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम वोल्टेज है और इस जगह पर सेम एक वोल्टेज होगा ही कॉमन, तो ये R2 और R4 पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ और यहाँ सेम हो गया और इसका सेम हो गया, दोनों में सेम वोल्टेज आ रहा है, तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और ऐसे ही ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका मैंने फिगर बना लिया है आगे, कुछ इस तरह से दिखेगा सर्किट फिर। ये 6 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये 1 1 ओम का रेजिस्टेंस है, दो ये पैरेलल में गए, दो ये पैरेलल में गए और दो ये पैरेलल में गए। जब इनको क्लब कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 0.5 का रेजिस्टेंस है, ये 0.5 का आएगा बीच में, ये 0.5, ये 1 और ये 1। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। अब देखो, इनमें करंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं कर लेता हूँ क्या, इस लूप में मान लेता हूँ मैं करंट I1 फ्लो हो रहा है, I1, और इस लूप में फ्लो हो रहा है I2। अब दोनों में, इस लूप में और इस लूप में, दोनों लूप में, सबसे पहले इस वाली में मैं लूप लो लगाता हूँ। वो क्या होगा, 6 वोल्ट करंट ऐसे चलेगा, माइनस I1/2 माइनस अगेन I1/2 माइनस इसमें I1 आएगा, I1 इक्वल टू 0, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन में गलती हो गई, ऐसे ये आ गया -I1/2। इस वाले में I1 तो नीचे की तरफ होगा और ऊपर की तरफ I2 होगा, तो इसमें नेट आएगा, I2 मान लेते हैं हम ऊपर ज्यादा, तो I2 माइनस I1/2 इतना आएगा इसमें, और वो प्लस साइन के साथ आएगा क्योंकि हम करंट को इस तरफ फ्लो होता हुआ मान रहे हैं इसमें, ठीक है, -I1 इसमें, ठीक है, इस वाले में, ठीक है, इक्वल टू 0। एक हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। ऐसे ही दूसरी लूप में बनाते हैं, तो क्या बनेगी, 12 माइनस I2 माइनस I1/2 माइनस I2/2 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन निकल के आए। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा, I1 तो आ जाएगा मेरा 4.8 एम्पियर, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और I2 आ जाएगा 7.2 एम्पियर। ये मैं निकाल नहीं, टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब देखो, I1 तो माना है मैंने इस लूप में, I2 माना है इस लूप में, तो I2 यहाँ होकर फ्लो कर रहा होगा, तो इस वाले रेजिस्टेंस में I2 जा रहा होगा 7.2 एम्पियर, और ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, ये रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये बैटरी के बगल में R1, R1 में कितना जा रहा है, 7.2 जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो R1 में 7.2 एम्पियर करंट होगा, तो ये पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं R2 में। R2 कौन सा है, R2 है ये, ठीक है। R2 में क्या है, R2 यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ये गंदा हो गया थोड़ा, समझ लेना आप। तो R2 में कितना जा रहा था, I2 माइनस I1 जा रहा था। I2 माइनस I1 कितना है, 7.2 माइनस 4.8, यानी कि 2.4 जा रहा है इस ब्रांच में, 2.4 एम्पियर जा रहा है। अब इस ब्रांच में 2.4 जा रहा है, इस वाले में 1.2 जाएगा, इसमें भी 1.2 जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा रेजिस्टेंस में। तो R2 में
1.2 एम्पियर करंट चला जाएगा। देखते इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 1.2, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब बात करते हैं R3 की। R3 में 4.8 देखते हैं। देखो I1 क्या था मेरा 4.8, और इस वाली लूप में 4.8 एम्पियर चल रहा है। तो इसमें बैटरी के पास में 4.8 जा रहा था, I1 जा रहा था, तो बैटरी के पास वाले में 4.8 आ रहा है, और बैटरी के पास वाला कौन सा है, R3। तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा। अब बात करते हैं R5 की। देखो R5 इसमें से एक है, इन दोनों में से एक है, और इस लूप में हमारा I1 चल रहा था यहाँ पे। I1 I1 था 4.8, तो इसमें 2.4 जाएगा, इसमें भी 2.4 जाएगा, यानी कि इसमें 2.4, इसमें 2.4, तो R5 में जाएगा मेरा 2.4 एम्पियर। तो सिमिलरली ये ऑप्शन भी सही है हमारा। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन सही है। थैंक यू।